प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की। अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने के दिए निर्देश। केंद्र द्वारा 10 लाख भर्तियों के फैसले पर प्रदेश के युवाओं ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, इससे आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का मिलेगा अवसर। और पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ भव्य समापन। मुख्यमंत्री ने हरियाणा खेल अकादमी बनाने और पदक इनाम राशि दोगुना करने की घोषणा की। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में अगले 1.5 वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां की जाएंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार को अधिक जवाबदेह और शासन को अधिक जन केंद्रित बनाया गया है। अंतिम जन तक लोगों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि की दिशा में लक्ष्यों और अवसरों को पूरा करने के लिए सरकार की ताकत बढ़ाना एक और बड़ा कदम है। केंद्र सरकार द्वारा अगले 1.5 साल में सभी मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख भर्तियां करने के फैसले के बाद भिवानी जिले के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के रोजगार देने के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। नए रोजगार देने से देश को आर्थिक गति मिलेगी और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसमें सभी स्टूडेंटों को नौकरी मिल रही है और उनमें अब देखने को उत्साह मिल रहा है, ठीक है, जिससे वो खुश हैं सभी, ठीक है। तो आगे भी इनसे आशा ऐसी है कि वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आगे हम इन्हीं के साथ हैं। 1.5 साल में जो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की जो ये योजना है, बहुत अच्छी है। मैं भी इसी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आगे बहुत आसानी होगी नौकरी पाने में। यह बहुत अच्छी योजना है। ये हमारे देश प्रगति को बढ़ाएगा। ये हमारे देश की जीडीपी को भी बढ़ाएगा। ये जो निर्णय है ये बहुत अच्छा है। स्वागत करते हैं भाई श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ये नौकरियों का ऐलान किया है। आगे जो हमारे बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार मिलेगा। जो कहते थे कि हमें कोई रोजगार नहीं है, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे लिए इतना कुछ किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हम इस फैसले से बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे भाई बहुत सारे जो ग्रेजुएट भी थे, लेकिन फिर भी उनको नौकरियों की तलाश थी, नौकरियां मिल नहीं पाती थी। अब श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे भाइयों को नौकरियां मिल रही हैं। जगह जगह से भाई एक जगह से दूसरी जगह जाते थे नौकरियों की तलाश में, फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। अब इससे यह फ़ायदा भी हुआ कि भाई अपने घर, अपने गाँव में, अपने शहर में रह के भी नौकरियाँ कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अगले 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करने के फैसले का रेवाड़ी जिले के युवाओं ने स्वागत किया है। युवाओं ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बेरोजगारी दूर होगी। इससे युवाओं में नए उत्साह का संचार होगा। मोदी जी ने एक अहम फैसला लिया है 10 लाख जो नौकरियां देने का, और ये ना केवल बेरोजगारी दूर करेगा बल्कि जो कोरोना काल में जो बेरोजगार हुए थे उनको भी दोबारा से रोजगार प्रदान करेगा। इस फैसले का हम सभी युवा साथी तहे दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो योजना चलाई है, उसके लिए मैं सराहनीय हूँ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नरेंद्र मोदी सर के द्वारा जो 10 लाख नौकरी की घोषणा की गई है, वो बेरोजगारी को कम करने में बहुत ही योगदान रहेगा उनका। इससे बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और आने वाले समय में सभी लोग जो भी शिक्षित हैं, डिग्री डिप्लोमा उनके पास है, भविष्य में नौकरियां मिलेगी। तो उनके निर्णय के लिए हम प्रधानमंत्री के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भविष्य में लोग युवाओं के बारे में ऐसे ही विचार रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये
10 लाख युवाओं को जो रोज़गार देने का जो निर्णय लिया है ये बहुत ही स्वागतनीय है और हम सब इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इस कदम से न केवल बेरोज़गारी दूर होगी बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होगी। हम इस बड़े फैसले के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का बार-बार उनसे धन्यवाद करना चाहते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऐतिहासिक अग्निपथ योजना की शुरुआत की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हम अग्निपथ नामक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना ला रहे हैं। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल उतना ही यूथफुल हो जितना कि वाइडर इंडियन पॉपुलेशन का प्रोफाइल है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुजरात में धोलेरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नया एयरपोर्ट बनाने की पहल की गई थी। इसके लिए 1501 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की होगी। गुजरात सरकार की 33% हिस्सेदारी होगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल पहल का शुभारंभ किया। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में आरंभ की गई राज्य की ये अनूठी पहल जल संरक्षण के क्षेत्र में बेंचमार्क साबित होगी। मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचकूला से इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि सुजल पर्यावरण के अनुकूल है। इसके कारण हम पानी की स्ट्रक्चर्ड सप्लाई के साथ साथ संसाधनों की बचत और वित्तीय बचत भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश का ऐसा पहला इनिशिएटिव है जो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट द्वारा जल संरक्षण करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के हर एक पेयजल के मीटर, ट्यूबवेल और कनेक्शन में एक उपकरण लगाया जाएगा जिसमें ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज रहेगी। इसकी मदद से पानी की सप्लाई पर निगरानी रखी जाएगी और पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि इस पहल से अवैध कनेक्शनों को ट्रैक करके उन्हें बंद करना आसान हो गया है और प्राधिकरण इसकी मदद से नागरिकों से जुर्माने की राशि भी ले सकेगा। इसके अलावा बिजली के बिल में लगभग 12.99 करोड़ रुपए की बचत होगी।
पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कल शाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा खेल अकादमी बनाने और पदक विजेताओं की इनाम राशि को दोगुना करने और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकूला में 200 खिलाड़ियों की क्षमता का हॉस्टल भी खोला जाएगा। पूरे देश भर के खिलाड़ियों के लिए कोई एक प्रशिक्षण का केंद्र हम यहाँ बनाए। हरियाणा के तो खिलाड़ी आएंगे ही, लेकिन देश भर के खिलाड़ियों को भी एक अवसर मिले उसमें आने का, उसमें एडमिशन लेने का एक तरीका तय कर लेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में हम एक हॉस्टल बनाएंगे, 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था करेंगे और रहने के लिए हरियाणा के ही नहीं देश भर के सब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक हरियाणा खेल अकादमी, इसकी हम स्थापना कर रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस आयोजन से खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इन खेलों में लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन कर कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। इस आयोजन से प्रदेश का नाम रोशनी हुआ और प्रदेश में खिलाड़ियों को लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिनका वे भविष्य में भी प्रयोग कर अपने खेल को और आगे बढ़ा सकेंगे। इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर देश का नाम रोशन करेंगे। इतना ही नहीं, युवा पीढ़ी को एक नई दिशा भी मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन के लिए हरियाणा को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा भारत का सपोर्टिंग सुपर पावर है। हमारा प्रयास पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का है। अगर आज ये कहा जाए कि हरियाणा की परफॉर्मेंस को देखकर और बार बार को देखकर कि हरियाणा हैज कॉन्टिन्यूड टू बी द स्पोर्टिंग सुपर पावर of, or we can say sporting superpower state of India, that what we can call Haryana has emerged as the sporting superpower state of India. इसके पीछे बहुत वर्षों के प्रयास रहे सरकारों के, खिलाड़ियों के, एकेडमी के, कोचेस के, सबको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन हमें ट्रेडिशनल गेम्स को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम भी करना है और हम ही अगले कुछ वर्षों में करके दिखाएंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कल चंडीगढ़ में बैठक कर हरियाणा की शिक्षा नीति और इसके सफल क्रियान्वयन के संबंध में व्यापक चर्चा की। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा की शिक्षा नीति की कई राज्यों में सराहना हो रही है। अब अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि इस नीति को समझने के लिए हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और इसे अपने राज्य में लागू करने की योजना भी बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अपने पहाड़ी इलाके के कारण शिक्षकों की तैनाती में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। हरियाणा की नीति अपनाकर वे भी अपने स्कूलों में विवेकपूर्ण तरीके से शिक्षक उपलब्ध करवा सकेंगे। अभी हम गुजरात में मिले थे और वहाँ गुजरात में मिलने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा कि आपकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, मैंने उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ सुनी है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो मैंने इनसे कहा था कि भाई हमारा 95% है, लेकिन अभी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 93% है। तो 93% भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी समस्या है। तो उस सारे विषय को जानने के लिए आदरणीय धन सिंह रावत जी और अधिकारीगण आज हमारे यहाँ आने का उन्होंने कष्ट किया। हमने उस सारी पॉलिसी के बारे में, हमारे अधिकारियों ने सारी पॉलिसी के बारे में उनको उसकी जानकारी दी है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो ट्रांसफ़र है ये और भी बड़ी समस्या है, हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ी समस्या है वहाँ। और थोड़ी थोड़ी उस पर भी जो अनसेटिस्फाई है उसका लेवल जो है, संतुष्टि का लेवल जो है बहुत उस पर फर्क पड़ता है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अत्यंत सराहनीय है। हरियाणा में 93% शिक्षक इस ऑनलाइन स्थानांतरण नीति से संतुष्ट हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये नीति कितनी अच्छी तरह से तैयार की गई है।
हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है और एक ज़िले में आप लोगों ने 7 लेवल पे उस ज़िले को डिवाइड किया है और बड़ी बात यह है कि 1 लाख टीचरों के ट्रांसफ़र इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के द्वारा हो चुके हैं। और मैंने दोनों बातें कही थी कि मैंने कहा भाई कोर्ट केस कितने हुए इसमें, तो बड़ी बात यह है कि कोर्ट केस भी ना के बराबर हुए हैं और इसमें आम आदमी तो खुश है ही, लेकिन 93% टीचर लोग खुश हैं। तो ये बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अगर खुश है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 195 करोड़ 35 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 6,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 4,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.67% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,93,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,662 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की। अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने के दिए निर्देश। केंद्र द्वारा 10 लाख भर्तियों के फैसले पर प्रदेश के युवाओं ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, इससे आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। केंद्र ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की। युवाओं को सशस्त्र बलों में 4 साल सेवा करने का मिलेगा अवसर। और पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ भव्य समापन। मुख्यमंत्री ने हरियाणा खेल अकादमी बनाने और पदक इनाम राशि दोगुना करने की घोषणा की। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।